भारत ने मंगलवार की आधी रात के बाद पाकिस्तान के अंदर हवाई हमले किए और पाकिस्तान ने कहा कि इस हमले में 26 लोग मारे गए जबकि 46 लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र और तमाम देशों ने दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तनाव जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है। वॉशिंगटन में स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर जानकारी दी कि हवाई हमले के तुरंत बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात। तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची बुधवार को ही दिल्ली पहुंच गए हैं। ईरान पहले ही दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश कर चुका है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अराक्ची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इससे पहले वह इस्लामाबाद की यात्रा पर थे, जहां उनकी पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। ऐसे में इस वीडियो में समझेंगे कि भारत द्वारा किए गए हवाई हमले पर दूसरे देश आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं और इस हालातों को आखिरकार विनाशकारी क्यों बता रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। भारतीय हवाई हमलों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में बोलते हुए उन्होंने कहा, हम जब ओवल ऑफिस में प्रवेश ही कर रहे थे तभी इस बारे में हमें पता चला है। उन्होंने कहा, मैं आशा करता हूं कि ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा, मैं भारत और पाकिस्तान की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा, मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस टिप्पणी से सहमत हूं कि ये जल्द ही खत्म हो जाए और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारतीय और पाकिस्तानी नेतृत्व दोनों के साथ बातचीत जारी रखें। वहीं तुर्की के राजदूत ने विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात कर पाकिस्तान के साथ एकजुटता दोहराई। तुर्की के राजदूत ने इसे पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन माना और निर्दोष लोगों की मौत पर शोक जताया। तुर्की ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीर लोगों की आकांक्षाओं के आधार पर हल किया जाना चाहिए। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने भी पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार को फोन कर एकजुटता जाहिर की और पूरी तरीके से पाकिस्तान का समर्थन करते नजर आए। वहीं चीन विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में भारत के हवाई हमलों को अफसोसजनक कहा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर एक सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, वो मौजूदा हालात को लेकर चिंतित है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। वे दोनों चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने दोनों देशों से शांत रहने, संयम बरतने और ऐसी कार्रवाइयों से बचने की अपील की है जो स्थिति को और जटिल बना सकती है। साथ ही रूस के विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच गहराते सैन्य संघर्ष को लेकर वह बहुत अधिक चिंतित हैं। रूस ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। बयान में यह भी कहा गया है कि रूस आतंकी कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है और इस बुराई से प्रभावी तौर पर लड़ने के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कोशिशों को एकजुट किए जाने की जरूरत पर जोर देता है। हमें उम्मीद है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच मतभेदों को 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र के प्रावधानों के अनुसार द्विपक्षीय आधार पर शांतिपूर्ण राजनीतिक व कूटनीतिक तरीके से सुलझाया जाएगा। रूस दशकों से भारत का करीबी सहयोगी रहा है, लेकिन रूस के पाकिस्तान से भी दोस्ताना रिश्ते हैं। भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का पूरी तरह समर्थन करता है। आतंकियों को ये जान लेना चाहिए कि मासूमों के खिलाफ उनके घिनौने अपराधों से उन्हें छिपने की कोई जगह भी ना मिल पाए। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लक्षित हमले किए गए हैं। भारत ने इन हमलों को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। भारत ने कहा है कि सटीकता से ये हमले किए गए हैं और आम आबादी को इससे जरा भी नुकसान ना हो, इस बात का पूरा ख्याल भी रखा गया। ऐसे में इजराइल भारत का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कतर ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई है और इस संकट का राजनयिक समाधान निकालने की अपील की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान पोस्ट करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव को लेकर कतर चिंतित है और दोनों से आग्रह करता है कि वो इस संकट का हल राजनयिक तरीके से खोजें। कतर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को तनाव कम करने के लिए बातचीत के रास्ते खोलने पर जोर देना चाहिए। दोनों देशों को सकारात्मक बातचीत के जरिए अनसुलझे मुद्दों को सुलझाना चाहिए।
भारत सरकार ने बयान जारी कर पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पर मिसाइल हमले करने की जानकारी दी है। इस पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि गुटेरेस नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भारतीय सैन्य अभियानों को लेकर बहुत चिंतित है। एंटोनियो के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुटेरेस दोनों देशों से अधिकतम सैन्य संयम बरतने की अपील करते हैं। दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे पहले 5 मई को गुटेरेस ने एक्स पर पोस्ट किया था, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा है। मैं 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए भयानक आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने भारत और पाकिस्तान दोनों से ही संयम बरतने की अपील की है। एक इंटरव्यू में बैरोट ने कहा, हम आतंकवाद के संकट से खुद को बचाने की भारत की इच्छा को समझते हैं, लेकिन हम साफ तौर पर भारत और पाकिस्तान दोनों से अपील करते हैं कि वे तनाव बढ़ने से रोकने के लिए संयम बरतें और निश्चित रूप से नागरिकों की सुरक्षा करें। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव ब्रिटेन में कई लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा। हम दोनों देशों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े, तनाव में कमी आए और नागरिकों की सुरक्षा बनी रहे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस्लामाबाद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भारत की आक्रामकता और इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए पैदा हुए खतरे के बारे में सूचित किया है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर के अनुच्छेद 51 में दिए गए आत्मरक्षा के अधिकार के अनुसार खुद के चुने गए समय और जगह पर इस आक्रमण का उचित जवाब देने का अधिकार रखता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार ने एक्स पर पोस्ट किया, पाकिस्तान भारत की आक्रामकता की कड़ी निंदा करता है, जो पाकिस्तान की संप्रभुता, संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 50।